देखिए देखिए 2022 अनुसार सेट नंबर 6 AF हिंदी का है। प्रश्न नंबर 1 है का निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। आप ऑप्शन नंबर 1 में मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, बिल्कुल नहीं। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य, बिल्कुल नहीं। तीसरा नंबर है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, यही ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर ध्यान, ठीक। चौथा है भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती, गलत है, केवल तीसरा नंबर ही सही होगा। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, यही ऑप्शन सही है। ख नंबर है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर, कंकाल जयशंकर प्रसाद, पंचपात पद्मलाल पुन्नालाल। बात समझ आ रही है। इतिहास के पन्नों, क्या इतिहास के पन्नों, ये भगवती शरण के रहे, किसका, भगवती शरण। बात समझ आ रही, इतिहास के पन्नों भगवती शरण का ये निबंध है शायद, ठीक। ग नंबर आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, हरिवंश राय बच्चन, क्या हरिवंश राय बच्चन। जहाज का पंछी किसकी रचना है। एक नंबर में है जयशंकर प्रसाद, सेकंड नंबर में है फर्नेश्वर रेणु, ठीक। थर्ड नंबर में इलाचंद जोशी, चौथा नंबर में भागवती शरण वर्मा। तो जो तीसरा नंबर है इलाचंद्र जोशी, इन्हीं का है जहाज का पंछी। बात समझ आ रही, इलाचंद जोशी द्वारा ये जहाज का पंछी एक उपन्यास है, ठीक। फिर कह रहा है साहित्यालोकन, साहित्यालोकन, साहित्यालोकन के लेखक हैं। तो साहित्यालोकन के लेखक कौन है, बात समझ आ रही है। जो साहित्यालोकन है श्याम सुंदर दास, किसने लिखा है साहित्यालोकन, श्याम सुंदर दास, साहित्यालोकन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। फिर है 2 नंबर प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो एक है इतवर्णात्मकता, ठीक, एक क्या है इतवर्णात्मकता, इसे कहते हैं घोर वैतिकता, क्या है घोर वैतिकता। बात समझे रही, घोर वैतिकता। और दूसरी लिख सकते हैं क्या, कुंठा का स्वर, क्या कुंठा का स्वर। बात समझ आ रही है, लोहा और कुंठा का स्वर, ये बात समझ आ रही है। खा नंबर में रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं। रीतकाल की 2 क्या प्रमुख विशेषता। नंबर 1 रीतकाल की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जो होता है आश्रयदाता राजाओं की, नहीं, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। नंबर 1 क्या है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता, ये हो गई 2 इसकी, क्या श्रृंगार रस की प्रधानता और कला पक्ष की कला पक्ष की प्रधानता, यही 2 हैं। फिर है गंगा लहरी, क्या है गंगा लहरी रचना के कवि कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, क्या गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर है। निम्नलिखित में से गद्यांशों में से किसी एक गद्य के दिए गए। तो का नंबर कह रहा है कुसंग का जो सबसे भयानक होता है या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाघ के समान होगी, जो इसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बात समझा रहे। और कह रहा है देखिए पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ का लिखिए, ये लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ठीक मित्रता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब इसके लेखक क्या लिखेंगे, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है कि हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन हुआ है अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया। कहाँ है का मतलब है व्याख्या में काट रहेंगे, व्याख्या में डालेंगे कि जो हमारे नैतिक सिद्धांत होते हैं इन्हीं का वर्णन जहाँ जहाँ किया गया है। बात समझा रही है, जहाँ जहाँ पर किया गया है, ठीक, वहीं वहीं पर हमारी संस्कृति का मूल आधार माना गया, क्या है
मूल आधार मानक है जो अहिंसा के तत्व पर स्थापित रहा है। बात समझ आ रही है। और इसी को अहिंसा को ही उसमें प्रमुखता दी गई है, मतलब इस अहिंसा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया। बात समझेंगे, इसकी जो व्याख्या फिर कह रहा है। बात समझा गई। फिर कह रहा है कुसंग नहीं ये तो सॉरी ये दूसरे का हमने बता गलती हुई ठीक। अरे ये देखो किसी युवा पुरुष की संगत, हाँ कि मतलब किसी युवा पुरुष की जो व्यक्ति होता है उसकी अगर हम गलत गलत व्यक्ति उसकी अगर हम संगत करेंगे तो हमें प्रतिदिन किसी न किसी कारण से हमें क्या अवनति क्या किसी युवा पुरुष अगर हम उसके साथ संगत में रहेंगे उसके साथ रहेंगे तो यदि उसकी बुरी आदत होगी क्या है उसकी अगर बुरी आदत होगी तो हमारी भी उसके साथ रहने से हमारी भी आदत बुरी हो सकती है। उसके जो बुरे गुण हैं हमारे में भी समाहित हो सकते हैं, जिसके कारण क्या वो एक चक्की जिस तरह से चक्की के द्वारा जो उसमें आटा नहीं होता चिपका चला जाता है पिछते पर चिपका रहता है, उसी तरह से वो दिन 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 क्या अवनत अर्थात हमें क्या उन्नति की ओर नहीं अवनत अर्थात हमें वो विकास की ओर नहीं ले जाएगी हमें, और वो बुराई की ओर ही ले जाएगी हमारा, अर्थात अवनत नहीं हो विकास नहीं होगा। ठीक बात समझा रही है। और वो हमें गड्ढे में गिरा देगी। बात समझे। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे अगर हम अच्छे लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके अच्छे गुण हमारे में समाहित हो जाएंगे और हमें सहारा देने वाले एक बाहु के समान भी हो मतलब बाहु के समान हो जाएगी जो निरंतर उन्नति जो हमारे लिए जो हमारे विकास करती जाएगी क्या हमारी विकास करती जाएगी यही हो जाएगा इसका अर्थ। मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या। बात समझा कि अब कह रहा है कुसंग का सबसे भयानक क्यों होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक इसलिए होता है क्योंकि कुसंगी व्यक्ति के साथ अगर हम मित्रता करते हैं तो उसके ही कुसंग के आचरण हमारे उसमें समाहित हो जाते हैं, इसलिए। बात समझा बस यही कर लेना अब। ठीक है बात समझा रही। अब आइए देखिए चौथा कह रहा है निम्नांकित पद्यांशों में से मतलब दो है तो एक कर लीजिएगा, आपको जो है वो कर लेना। बात समझ रहे। निम्नांकित पद्यांशों में किसी एक ही संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी कह रहे काव्य सौंदर्य। नृपहि केर आशा निसनासी बचन नखत ओली न प्रकाशी मानो महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कूक मुन देवा बरसई सुमन जनामय सेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयस मांगा सहजय चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। बात समझ आ रही। ये तुलसीदास जी के से मतलब तुलसीदास ने लिखा है, इसको धनुष्भंग से लिया गया। इसका आप तो स्वयं निकाल सकते बताया गया होगा। बात समझ रहे। तो पूछ सकता है कि इसका काव्य सौंदर्य क्या हो सकता है। ठीक बात समझा रही। इसका काव्य सौंदर्य भी पूछेगा। और काव्य सौंदर्य में क्या होता है देखिए जो काव्य सौंदर्य होता है उसमें यही बताया जाएगा कि काव्य सौंदर्य में देखिए कौन सा रस है, ठीक कौन सा अलंकार है, ठीक कौन सी भाषा शैली है। बात समझा रहे। और इसमें अभिधा का इसकी जो बात समझा रहे व्यंजना ये सब होती है ना, इसके गुण कौन से हैं गुण बताइए, यही सब होगी। इसकी छंद कौन सा है ये सब पूछा जाएगा, यही होता है। ठीक इसमें फिर है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 काशी में हुआ था। ठीक और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी। बात समझिए यही कर लेना। जयप्रकाश भारती का है और डॉक्टर भागवत उपाध्याय का किसी एक का याद कर मतलब किसी एक का कर लेना है बस। बात समझ आ रही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का भी बस एक करना है 3 नंबर का, और रचना एक बात समझ आ रही एक रचना भी लिखनी है लिख देना है। फिर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो बात समझा जी आ रही। सूरदास के लिख लीजिए, रसखान का लिख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त का लिख किसी का भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। सूर्यदास का तो सूरदास का याद कर लीजिए। ठीक है नहीं किसी से एक जो आता हुआ उसको कर लेना। ठीक निम्नलिखित संस्कृत से लिए गए हैं तो इससे भी करना है। ठीक वो ऐसा नगरी संस्कृत भाषा है केंद्र में स्त्रीलिंग संज्ञा। तो बात समझे रही ये उससे लिया गया क्या कह रहे वाराणसी संस्कृत क्या बताएं भारत पाठ वही वाराणसी पाठ से लिया गया। बात समझा रही। सर्वे बंधु सर्वे सुगना ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है।
ठीक है, इससे कर लेना होगा आपको। अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई श्लोक लिख देना है, श्लोक लिख देना, वो अब तो दुर्गामीचा वाला जो आपको श्लोक आता है एक लिख देना, ठीक। कोई फिर कह रहा है वाराणसी कस्य भाषा केंद्रमस्ति, तो जो वाराणसी है तो वाराणसी कस्य भाषा, कैसी भाषा का जो है, बात समझे रही है। तो वाराणसी जो संस्कृत भाषा का केंद्र मानी गई है, तो वाराणसी संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति। वीरा केन पूजते, वीरा वीरणे पूजते, बिना पदेन बिना किम दूरत, तो पदेन बिना पत्रम दूरत याति। भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, तो भारतीय संस्कृत मूलम, बात समझे, भारतीय संस्कृत मूलम विश्वस श्रेष्ठता दूसरा एक का, बात समझा रही है। हास रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताकर परिभाषा लिखिए। हास रस जहाँ विभाव अनुभाव का संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ पर हास रस होता है। जैसे माता पिता उरिन बहनी की गुर ऋण सोच बड़जी की, इसमें हास रस है, इसका स्थायी भाव हास होगा, और अनुभाव संचारी भाव ये सब, ठीक। उपमा उपमा, तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीए मुख सुंदर चंद्र समाना, ठीक। इसमें सीता जी की समता चंद्रमा की मुखारबिंद से की गई है, बात समझे रही है। ये हो जाएगा इसका वो मतलब स्पष्टीकरण। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ पर उपमेय में जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसे सोवत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मानो नील मन शैल पर आता परे प्रभात। यहाँ पर सवेरे जो सूर्य की प्रकाश जब बर्फ पर पड़ती है तो पीली पीली दिखाई देती है सूर्य की किरणें, उन्हीं से की गई। इसके बाद में भगवान नहीं इसके पड़ती तो उनकी तुलना की गई किससे, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र से और नीलमन, और जब नीले नीले पर्वतों की तुलना की भगवान श्री कृष्ण वो उनके शरीर से की गई, ये बात समझा रही है। सोठा छंद अथवा रोला छंद का लक्षण दीजिए। तो देखिए जो मतलब सोरठा होता है, तो सोठा बात समझा रही, ये दोहे का उल्टा होता है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तृतीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है, बात समझा रही है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या जब कर लेना, इनको जब लिख लेगा अभी कर याद होगा तो बात समझा रही। तो इसका हम लिख सकते हैं क्या, उदाहरण सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरे सरोरु नैन, इस तरह से, बात समझे, इस तरह से इसका कर ले। रोला क्या है, रोला यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यथी होती है, बात समझे, इसे रोला कहते हैं, ठीक। इसका उदाहरण क्या है, को पापिन पंचत प्राप्त जमगन धामन बन बन बामन वीर बढ़ती, चौचंद मचावत पय तक ताकि लोट तिरुपतिगा के ततलावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरा होती, ये उदाहरण लिख दिए, बात समझ रही है। ये रोला में आइए उपसर्गों से, देखिए आ है, आ से बना लेंगे क्या, आ से हो जाएगा ये, आ से हम क्या लिख सकते हैं, हाँ आ से लिख सकते हैं, तैसे मान लीजिए आ से तो अनाथ, क्या आ से हो जाएगा अनाथ, बात समझे, अनाथ, आते अधर्म, ठीक। आदित्य अधिकार, उपते उपकार, अभिते अभिमान, परते परिवार, ये सब हो गए हमारे उपसर्ग। अब कह रहा है निम्न में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, बात समझा रही। कह रहे आई पढ़ाई, बात समझा रही, हट घबराहट, ता प्रसन्नता, पन बचपन, ठीक। निम्नलिखित में से किन्हीं दो समास बताइए। अन्य जल में द्वंद्व समास होगा, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समूह, इसमें द्विगु समास होगा। सप्तऋष 7 ऋषियों का समूह, तो इसमें होगा क्या, सप्तऋष में तो द्विगु समास होगा। जल थल में क्या होगा, जल थल में भी क्या होगा, जल थल में होगा द्वंद्व समास, क्योंकि जो द्वंद्व समास होता है इसके बीच इसमें और शब्द छिपा होता है, और या ये बात समझा रही है। और जो द्विगु समास होता है इसमें जो होता है इसका पहला होता है संख्यावाची,
क्या संख्या दी जाती है इसमें। पहला पद इसका संख्यावाची है, दूसरा विशेषण होता है। बात समझ आ रही है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों से पर्यायवाची, जैसे आँख का आँख नयन, क्या आँख नयन चक्षु। पृथ्वी का होते क्या पृथ्वी भूम, क्या पृथ्वी भूम वसुंधरा। ठीक, बात समझ आ रही है। वन का क्या वन बगीचा, उपवन। पक्षी, पक्षी का क्या होता है पक्षी का खग, क्या पक्षी खग, पक्षी खग। और लिख सकते हैं अंडयुज, क्या अंडयुज भी है। बात समझा रही है, इस तरह से होती है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो निम्नलिखित में से किन्हीं दो निम्न हाँ दो में से किसी संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में क्या होगी यण संधि होगी। देखिए मात्र धन आज्ञा, ठीक है, इसमें क्या होगी मात्राज्ञा, संधि का नाम हो जाएगा यण। उपयुक्त, उपयुक्तम, इसमें भी क्या होगी, इसमें भी हो जाएगी क्या यण संधि होगी। क्या होगी इसमें, इसमें भी हो जाएगी क्या, इसमें भी हो जाएगी हाँ यण संधि। क्या इसमें हो जाएगी यण संधि, क्या है इसमें भी यण संधि हो जाएगी। इत्रिक्तम, इत्रिक्तम में क्या हो जाएगी यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी इत धन आत्र बराबर होता है इति धन आत्र, इत्र धन आत्र बराबर होता है ये क्या कहते हैं इत इत्र इत्यत्र, फिर दध्यत्र, इसमें भी होगी क्या यण संधि। क्या होगी यण संधि होगी। कैसे, बात समझ रहे। दधि धन आत्र, दधि धन आत्र, बात समझ रही है। दधि धन आत्र हो जाएगा क्या, इसमें यण होगी। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए। चतुर्थी भी क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति इसका क्या होता है चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा इसका, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा एक वचन फलाए। क्या हो जाएगा फलाए। बात समझ रहे। इसमें क्या है, इसका भी क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा शायद हाँ इसका हो जाएगा क्या नद्य। क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा नद्य, नदी का हो जाएगा नद्य। बात समझे रही, इस तरह से। जो पठातु, बात समझे रही, पठातु, ये पठातु जो है, तो बात समझ आ रही। पठातु ये है लोट लकार। क्या है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बात समझ रही। तो यही हमें एक लिखना होता है। फिर फिर कह रहा है इसमें, बात समझ रही ठीक। तो फिर सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है तो सेकेंड क्या है आहसन, आहसन है। लंग लकार प्रथम 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 पुरुष बहुवचन, इस तरह से है। ठीक, बात समझ आ रही है। ठीक, बाकी कल करा देंगे। ठीक, धन्यवाद बच्चों जो समझ आया होगा। ठीक।